मैं हूं प्रस्तुत नाटिका का सूत्रधार। मेरा नाम है अतुल, अर्थात तुलना रहित। मेरी ओर से सभी श्रोताओं को आयु अनुसार आदर सत्कार, नमस्कार और प्यार। ये तो सर्वविदित है कि शादी विवाह एक ऐसा बंधन है जो आयु पर्यंत चलता है। तो स्पष्ट है, इतने वर्षों तक साथ रहते रहते एक दूजे से ऊब जाना लाजमी है। इसलिए इस ऊबपन यानी बोरियत से छुटकारा पाने के लिए कभी कभार आपस में नोक झोंक बहुत जरूरी हो जाती है। तो क्यों ना आज पति पत्नी के बीच की इसी नोक झोंक के कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। तो श्रोताओ, आज हम हास्य व्यंग के अंदाज से जानेंगे क्या है शादी, जिसके बाद हो जाती है बेचारे किस्मत के मारे पतियों की बर्बादी। किसी दुर्घटना में चोट लगने पर जख्मों पर हल्दी लगाई जाती है। शादी वो दुर्घटना है जिसमें चोट लगती बाद में, हल्दी पहले लगाई जाती है। बेहतर है पति बनने से पहले उठा लो आनंद जितना प्राप्त हो जाए। जाने कब शादी हो जाए और मजे उठाने का वक्त समाप्त हो जाए। शादी से पहले घूम लो जितनी दुनिया आपने घूमनी है, क्योंकि शादी के बाद पति की अपनी ही दुनिया घूम जाती है। पत्नी इतना बोलती है कि पति की बारी ही नहीं आती है। जुबान खामोश पति की, नहीं यकीन? तो चलो लिए चलता हूं आपको एक दंपति निशा और प्रकाश के घर। हे भगवान, तुमने बचपन दिया वो छीन लिया, माँ बाप दिए वो छीन लिए, जवानी दी वो छीन ली, तो फिर पत्नी छीनने में आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी, आप किससे बातें कर रहे हैं? है निशा रानी जी, आपको तो अपने पति से बात करने की फुर्सत नहीं, इसलिए दीवारों से बात करके वक्त काट रहा था। आपसे बात करूं भी तो क्या करूं, मजबूर हूं। जब भी कोई काम की बात करूं तो जनाब कहते हैं तू बहुत बोलती है, तुम्हारी जबान कैंची से भी तेज चलती है। और आप श्रीमान जी दीवारों से बातें कर रहे हैं। अरे तुम क्या जानो निशा रानी जी, दीवारें तुमसे 1000 दर्जे बेहतर हैं। अच्छा जी, वो कैसे? इस बात पर प्रकाश डालिए जरा, मैं भी तो सुनूं। दीवारें ना तो मेरे साथ फिजूल की बहस करती हैं, ना लड़ाई झगड़ा, और तो और सजने संवरने के लिए मेकअप के सामान की डिमांड भी नहीं करती। ना कोई सूट साड़ी के लिए मुझे तंग करती हैं, ना ही अपना टेम्पर लूज करती हैं। अच्छा, अब ये वक्त आ गया है कि आपको मेरा मेकअप का सामान भी बर्दाश्त नहीं होता। यही तो मुसीबत है। पत्नियां मेकअप करती हैं तो उनके मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और अगर नहीं करती तो उनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। अच्छा जी, जब हमारी शादी हुई थी तब तो मेरी बड़ी तारीफ करते थे, हर रोज मेरे नए नए नाम रखते थे। मेरी रसमलाई, मेरी रबड़ी, मेरी बर्फी, मेरी चमचम, न जाने क्या क्या। अरे उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि खोए की मिठाई ताजी ताजी कितनी स्वाद लगती है। थोड़ा पुरानी हो जाए उतनी ही बकबकी लगने शुरू हो जाती है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बकबकी लगती हूँ? पहले तो कहते थे निशा तुम्हारा बोलना कोयल की तरह मीठा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा दिल हमेशा चाहता था तू और बोले, तू और बोले। और अब कहते हैं बस कर निशा, और ना बोल, मुंह ना खोल। मेरे बोल अब आपको इतने बुरे लगते हैं? अब तो मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली, कि या तो तुम गूंगी हो जाओ या मैं बहरा हो जाऊं। हम एक दूसरे से सिर्फ इशारों में बातें करें, इशारों में। इसका मतलब अब मेरी आवाज कोयल की तरह मीठी नहीं रही?
पहले तुम कितने मीठे स्वर में बोलती थी, मैं मायके जा रही हूँ, मैं मायके जा रही हूँ। और तब तुम अपने प्यार का वास्ता देकर रोक लेते थे मुझे, मायके ना जाना मेरी जान, मायके ना जाना। और अब मैं मायके जाने के लिए कहता हूँ तो जाती ही नहीं। आप फिक्र ना करें, अब आपकी शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यानी तुम हमेशा के लिए मायके चली जाओगी? नहीं नहीं, अब मैं कम बोला करूंगी, इतना कम बोला करूंगी कि आप मेरे बोल सुनने के लिए तरसा करेंगे। फिलहाल तो मैं उसी दिन के लिए तरस रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कल मैं एक डॉक्टर से मिली थी। पागल खाने के डॉक्टर से? जी हाँ, आपको दाखिल करवाने के लिए। निशा, तू सीधी तरह बता, कौन से डॉक्टर से मिली थी? आप कहते हैं ना मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत जुबान खोलती हूँ। मुझे अकेले नहीं, दुनिया भर के पतियों को ये शिकायत है कि उनकी पत्नियां बहुत बोलती हैं। और इसीलिए मैं डॉक्टर प्रशांत के पास गई थी ताकि वो मेरा इलाज कर सकें। तो क्या कहा डॉक्टर प्रशांत ने? डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि उनकी अपनी पत्नी भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं और वो खुद उसका इलाज करते करते डॉक्टर प्रशांत से डॉक्टर अशांत हो गए हैं, मगर उनकी पत्नी की बीमारी का इलाज नहीं हो सका। वो तो हो ही नहीं सकता। बचपन में बच्चों को ये कहकर डराया जाता था, अगर किनारे बैठे मेंढक को पत्थर मारोगे तो बड़े होने पर आपको पत्नी मिलेगी वो जो गूंगी होगी। अगर उन्हें मालूम होता कि उनकी पत्नी इतनी बड़भोली होगी तो वे मेंढक को जरूर पत्थर मारते। एक शादीशुदा आदमी एक जाने माने हकीम के पास गया और बोला, हकीम साहब, मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई, मुझे अपनी बेगम की आवाज सुनाई नहीं देती। हकीम बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें बीमारी नहीं है, ये तो खुदा की तुम्हारे ऊपर मेहरबानी है। अगर तुम्हें पत्नी की आवाज सुनाई देने लगी तो तुम्हारा वही हाल होगा जो एक किस्मत के हमारे पति प्रभात का, क्योंकि उसे अपनी पत्नी रजनी की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। मैंने कहा जी जरा रसोई में आइए। अजी सुनते हो, जरा रसोई में आइए। कमाल है, मैंने कहा श्रीमान पतिदेव प्रभात शर्मा जी, मैं कब से आवाजें दे रही हूँ। लो, हो गया डीजल इंजन गरम, अब आएगा मजा। शांत चुपचाप चल रहे माहौल में तू मैं का कोर्स गान होगा। अरे क्या बड़बड़ कर रहे हो जनाब? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रजनी जी, क्या तुमने मुझे बुलाया? अब क्या लिख कर दूं? कितनी आवाजें दी आपको, किस दुनिया में खोए रहते हैं महाराज, बोलिए जरा। मेरी क्या मजाल जो तुम्हारे सामने बोलूं, मेरी तो शामत आई है क्या? जो भी बोलना है तुम ही बोलो जी। अगर मर्द शादी के बाद भी उसी तरह पेश आते जिस तरह से शादी से पहले पेश आते थे तो आधे तलाक होने से बच जाएं। रजनी, तुमने गलत नहीं कहा। अगर औरतें शादी से पहले उसी तरह पेश आएं जिस तरह शादी के बाद आती हैं तो आधी शादियां होने से बच जाएं। अच्छा, तो शादी से पहले तो जनाब बड़ी जल्दी में थे। रजनी, अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो तो मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाए। रजनी जी, मैंने जिंदगी कंप्लीट करने के लिए कहा था, फिनिश करने के लिए नहीं। क्या 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 मतलब है आपका? मतलब ये कि अगर शादी समझदार लड़की से हो जाए तो लाइफ कंप्लीट हो जाती है, अगर तुम जैसी लड़की से हो जाए तो लाइफ फिनिश हो जाती है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरी फोटो हर समय अपने पर्स में क्यों रखते हो जनाब? माय डियर, हर मरीज अपनी बीमारी की पर्ची हमेशा अपनी पर्स में रखता है, जाने कब जरूरत पड़ जाए। आप ये क्यों भूल गए प्रभात जी कि नारी बीमारी नहीं शक्ति होती है। अगर नारी शक्ति होती है तो मर्द सहन शक्ति। शक्ति के मायने हैं हौसला, यानी पत्नी हमेशा पति को हौसला देती है। बिल्कुल ठीक। जब भी मेरे पर कोई मुसीबत आती है मैं तुमसे ही हौसला लेता हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? हाँ, तुम्हारी तस्वीर देखकर सोचता हूँ अगर मैंने इतनी बड़ी मुसीबत को झेल लिया,
इसके सामने ये मुसीबत तो कुछ भी नहीं। अरे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या नुक्स निकाल रहे हैं? औरतों के नुक्स तो भगवान भी ना निकाल पाया। मैं किस खेत की मूली हूँ? अरे आपकी इस मूली की बात से मुझे याद आया कि मैं आपको किचन से इसलिए आवाजें लगा रही थी कि गैस सिलेंडर ने सुबह सुबह नमस्ते कर दिया है, यानी खत्म हो गया है। मैं नाश्ते के लिए आलू वाले परांठे बनाने जा रही थी, अब सारा प्लान धरा का धरा रह गया। अरे रजनी, तू फिक्र मत कर, हमारे पास हर मर्ज की दवा है। आज ऐसा त्योहार है जिस दिन लोग जगह जगह पर लंगर और छबीले लगाते हैं। अच्छा, फिक्र क्यों करती हो मेरी जीवन संगनी? महाबदौलत प्रभात जाएंगे और हम दोनों के लिए नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, सारा सामान लेकर आएंगे। हाय हाय, पर शेख चिल्ली जी, सॉरी, श्रीमान प्रभात जी, कल के लिए गैस सिलेंडर का भी इंतजाम करते आना। कल लंगर और छबील नहीं लगने वाली। अच्छा जी। हाँ। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ खून चूसने वाले होते हैं। पत्नी का रिश्ता खैर छोड़ो, क्या कहना, आप समझ ही गए होंगे, है ना? पत्नी को इसलिए पत्नी कहते हैं क्योंकि पति अगर उससे पूछे कि मेरी पैंट कहाँ, उसका जवाब पता नहीं, मेरी शर्ट कहाँ है, पता नहीं। यानी पत्नी ही हमेशा पति के पतन का कारण बनती है। पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ कहते हैं, WIFE, जिसका स्पष्ट लफ्जों में मतलब है वीप इडियट फॉरएवर। अरे मूर्ख प्राणी, अगर तू उसे जिंदगी में लाएगा तो सारी उम्र रोता रह जाएगा। वो अपनी ऐश के लिए बाजार से सामान खरीदेगी और तू उसे ढोता रहता। हे भगवान, इतना बोझ, इतना सामान तो कुली भी ना उठाए जितना मैं उठाए लिए जा रहा हूँ। बेहतर होगा श्रीमान जी, आप अपना मुंह ज्यादा ना खोलें, घर के दरवाजे का ताला खोलें। ताला कैसे खोलूं श्रीमती भूमि जी? देख नहीं रही, सामान से तो मैं पहले ही लदा हूँ। आकाश जी, ताला मैं खोल लेती हूँ, अब चाबी तो दे। ये मेरी जेब से निकाल लो। भूमि रानी, सिर्फ चाबी ही निकालना, कहीं पर्स ना निकाल लेना। इतनी शॉपिंग करने के बाद अब आपके पर्स में भला बचा ही क्या है? जाते हुए पर्स में नोट रखे थे, आते हुए उनसे खरीदा हुआ सामान मेरी पीठ पर रखा है। कमाल है भाई, पत्नी अपने पति को किसी गधे से ज्यादा नहीं समझती। मार्केट जाते हुए बाहों में बाहें डालकर ले जाती हैं और आते हुए गधे की तरह लाद कर लेके आती हैं। लो जी, ताला खोल दिया है, अब अंदर आ जाओ सामान समेत। पता है आकाश जी, लोग पैसे निकलवाने के लिए कितने हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे हथकंडे अपनाने में तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है। भूमि, तेरे साथ जब भी मार्केट जाता हूं, कसम खाकर जाता हूं कि तेरे कहने पर एक दमड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। पर पता नहीं तुम मुझ पर कौन सा मंत्र चलाती हो कि वापसी पर मेरा पर्स खाली होता है और सामान से मेरी पीठ भरी होती है। आकाश जी, मेरी तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। वैसे भूमि रानी, तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, पतियों को ठगने के 1001 तरीके। आइडिया तो ठीक है आपका पतिदेव, किताब की सारी कॉपियाँ हाथों हाथ बिक जाएंगी। वैसे आकाश जी, आपको पता है मैंने पैसे निकलवाने के लिए हथकंडों की बात क्यों की थी? भूमि जी, तुम्हारी महिमा तुम ही जानो। ये जो भिखारी होते हैं ना, मांगने के लिए न जाने कौन कौन से पाखंड करते हैं।
कौन कौन से पाखंड भूमि रानी जी? अरे आपको तो सब पता है। पाखंड करने में तो आपने पीएचडी कर रखी है। खैर इसे छोड़ो और सुनो। सुनाओ। मैंने आज बाजार में एक अंधे भिखारी को 10 का नोट दिया था। पता है वो क्या बोला? यही बोला होगा, जैसे तुम मुझे मूर्ख बना रही हो इसी तरह तुम्हारा पति भी तुमसे मूर्ख बनता रहे। प्रकाश जी, आपको मूर्ख बनाने के लिए मुझे किसी भिखारी की बेस्ट विशेष की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे कहा, हे सुंदरी तुम हमेशा सुखी रहो। पता है उसने मुझे सुंदरी कहा, इसका मतलब वो अंधा नहीं था। उसने तुम्हें, मेरा मतलब तुम्हें सुंदरी कहा इसका मतलब वो अंधा ही था। हे भगवान, क्या होगा मेरे पति देव का। तो श्रोताओ, पति पत्नी के बीच इतने लंबे चलने वाले संबंधों में बोरियत इसलिए नहीं आती क्योंकि ये हल्की फुल्की नोक झोंक ही है जो बोरियत को दूर रखती है और उनके जीवन में ताजगी बनाए रखती है ना?